दानियल चौधरी साहब, आज एक खबर ये चल रही है कि कल सुबह जॉइंट सेशन होगा और जॉइंट सेशन के अंदर भी हो सकता है कुछ ऐसे कानूनी नुकात लाए जाएं कि कैसे चीज़ों को संभालना है और काबू करना है। कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो आने वाली। पहले तो जॉइंट सेशन का ही बता दें। नदीम साहब, मैं थोड़ा सा, आपने पहले शुरू में पीका के ऊपर बोला, मैं 10 सेकंड, 1 मिनट 30 सेकंड ले लूँ उसके ऊपर प्लीज़। जी जी, पीका के ऊपर एंड पे आ जाएंगे, मुझे जॉइंट सेशन का बता दें। अच्छा चल, जॉइंट सेशन देखें। जॉइंट सेशन जो था उसमें कुछ ऐसी चीज़ें थी जो पास होनी थी। कोई ख़ास सीरियस कोई ऐसी एजेंडे में चीज़ नहीं थी, लेकिन ये एक चीज़ थी जो ड्यू थी और उसी सिलसिले में इसको जो बिल्स कुछ पुराने रहते थे, कुछ पेंडिंग चीज़ें थी कि उनको क्लियर आउट कराने के लिए और एक जॉइंट सेशन की, इसलिए इट वाज लॉन्ग ड्यू, नथिंग टू स्पेसिफिक। कल सुबह 10 बजे तो, लेकिन उसका एजेंडा क्या है सर? नदीम साहब, मैं इंटरप्ट ना करूं। कल सुबह 10 बजे सर जॉइंट सेशन? जी जी, सुबह 10 बजे इंशाल्लाह जी। और जिस तरह मैंने कहा कि उसमें कोई और सर उसमें बिल कौन कौन से ला रहे हैं? एजेंडा थोड़ी देर तक आ जाएगा। आई थिंक इन अनदर फ्यू मिनट्स पहुंच जाएगा, 15-20 मिनट तक पहुंच जाएगा। लेकिन इस तरह कोई ज़्यादा जिस तरह कोई सीरियस या कोई चीज़ कानून कोई इस तरह की खास कोई जुडिशरी से रिलेटेड भी उसमें बिल है सर? नहीं, जो उसमें पेंडिंग चीज़ें पुरानी पड़ी हुई हैं बस वही क्लियर कराई जाएंगी। कुछ कमरमान कह रहे साहब, कुछ कह रहे हैं। जॉइंट सेटिंग के अंदर क्या कोई बिल ले हो सकता है? नहीं, इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। दोनों हाउसेज में जो बिल कंट्राडिक्ट हुए जी, वो अल्टीमेटली क्वालिफाई करके जी, उनके अलावा तो क्या आना है? सो हम क्या तवक्को कर रहे हैं कि जॉइंट सेटिंग के अंदर क्या चीज आ जाएगी? ये तो इन्हीं से पूछ रहा हूँ। सारी चीजें याद हमें होती नहीं है ना। मैं तो ये कह रहा हूँ वो आ ही नहीं सकती। कोई ऐसा बिल इंट्रोड्यूस होया हो जिसको ये अभी इसमें ले करना चाह रहे हैं? नहीं सर, नहीं, वो ले नहीं करते। इंट्रोड्यूस होने पे नहीं होता। नहीं, एक हाउस ने अपना ओपिनियन दिया, दूसरे हाउस में गया, वहां से कंट्राडिक्ट हुआ तो वहां जाएगा, फिर वापस जाएगा। अदरवाइज तो यहाँ वहां पे डायरेक्ट तो कोई बिल ले ही नहीं होता। तो वही तो जानना चाह रहा हूँ, कौन से ऐसे बिल है, हमें इस बार थोड़ा याद हो ही नहीं सकता ना टेक्निकली। सर रोशनी डाल देंगे कोई दानियाल साहब? कोई ऐसी, वही तो मैंने आपसे कहा, ऐसी कोई सीरियस चीज़ कोई या जिसको बहुत ज़्यादा रोशनी डाल दी जाए कोई है नहीं। जो पेंडिंग वर्क, पेंडिंग चीज़ें हैं उन्हीं को, इट्स अ नॉर्मल जॉइंट सेशन जिसकी एक आई थिंक नीड ऑफ द आवर थी और उसमें सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स भी होंगे, अपने दोनों हाउस से बात भी करेंगे, एंड दैट्स अबाउट इट। ओके, अब आप पीका लॉ पे भी कुछ कहना चाह रहे हैं, कह लें फिर आगे चलते हैं। जी, पीका लॉ के ऊपर आपने कहा कि ये, या सुबह से कुछ देर से हम सुन रहे हैं कि बड़ा ड्रैकोनियन लॉ है और बड़ा इससे बड़ा जुल्म किया जाएगा। देखें, द स्पिरिट बिहाइंड इट दिस लॉ इज़ कि क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से डायरेक्टली रिलेटेड है, इवन दो इंटीरियर इसको मूव फॉरवर्ड कर रही है, लेकिन उनसे रिलेटेड है। तो मैं आपको बताऊं कि आज जो हालात चल रहे हैं इस मुल्क में, 5th जनरेशन वॉरफेयर के भी, कि कोई बंदा मोबाइल उठाए और वो किसी को गाली देने शुरू हो जाए, किसी को चोर कहे, किसी को बुरा भला कहे और अपनी टिकटॉक पे लगाए, अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे लगाए। देयर वाज नो प्लेटफॉर्म दैट वाज रेगुलेटिंग इट। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि आप व्हाट्सएप पे कोई एक पूरी मुहिम चला लो कह के कि नदीम मलिक साहब ये हैं और उनको रेगुलेट नहीं किया जाए। देखें, ये इसी तरह बेसिकली इसकी जो स्पिरिट है कि उनको रेगुलेट करना और उन लोगों को उसके एम्बिट में लेके आना। देखें, जिस तरह बड़ी स्क्रीन है, आपका चैनल है, टीवी और चैनल्स हैं, अखबारात हैं, जो पहले ही पैमरा की उसमें फॉल करते थे, वो तो आंसरेबल थे और वो बड़ी बेहतर और अच्छी जर्नलिज्म करते हैं, जहाँ ये इस तरह की ब्लैकमेलिंग, 2 नंबर टैक्टिक्स चीज़ें नहीं यूज़ होती। लेकिन वो लोग जो हाथ में कैमरा पकड़ कर सहाफ़ी बन गए, जिनकी ना कोई प्रॉपर ट्रेनिंग है, जो ना सहाफ़त को समझते हैं, ना सहाफ़त के रूल्स को समझते हैं, और वो सहाफ़ी बनकर अपने आप को, लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, गलत बातें करते हैं। दिस विल एड्रेस सच प्लेटफॉर्म्स, सच मीडियम्स एंड सच पीपल, नॉट जो लार्जर मीडिया से रिलेटेड लोग हैं। सर लेकिन आपने कवर सारों को किया, आपने उसमें लाइन ड्रॉ नहीं किया। बप्पी साहब, अगर आप लोगों का मुज़ाकराती अमल चलता रहता ना सियासतदानों का, तो यहाँ आप लोगों का एक रोल था। आप लोग वहाँ जाके इन इश्यूज़ के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ एक सवाल उठाया है, आप वहाँ ये सवाल उठा सकते थे कि मीडिया के कंसर्न है। तो आप तो आपस में एक दूसरे से बात ही नहीं करते, आपने हमारे मीडिया के इश्यूज़ क्या उठाने हैं।
तो ये मेरा तो एटलीस्ट सीरियस कंसर्न है कि पीकॉक को देख के बनाना चाहिए, जर्नलिस्ट कम्युनिटी को उसके अंदर नहीं घेरना चाहिए। अब सोशल मीडिया को अब्यूज़ कर रहा है तो इस अब्यूज़ करने वाले को ढूंढें, लेकिन जर्नलिस्टों को और न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को इसमें से निकाल दें। बपी साहब। वेरी ट्रू मलिक साहब, एक थोड़ा सा मैं कल के जॉइंट सेशन पे बता दूं। कल जो जॉइंट सेशन आ रहा है, आई एम नॉट श्योर कि कल क्या होगा, लेकिन जो कुछ भी होगा वो आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं है, कोई आवाम की फलाह के लिए नहीं है। किसी एक्सटेंशन रहती होगी या कोई एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना होगा जो इनको सूट करता होगा। मोस्ट लाइकली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनना है, या कोई ऐसी कोई तरमीम रहती होगी जो इनकी हुकूमत को और थोड़ा प्रोलॉन्ग कर सके, स्ट्रेंथन कर सके। आवाम से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, सिर्फ बुलडोज करने का एक तरीका है। जहाँ इनके नंबर पूरे ना हो तो सुबह बुला के वहीं पे आयज और नो होगा और उसके बाद बात खत्म हो जाएगी। आवाम से कोई रिलेटेड नहीं। दैट इज मैंने तो इसीलिए इनसे पहले पूछा था कि कोई बिल अगर आउटस्टैंडिंग ऐसे हो तो हमें तो याद नहीं है, आप बता दें कौन से ऐसे बिल हैं। बस तो बपी साहब आपको तो पता होगा कौन से ऐसे बिल हैं जो आ सकते हैं। जी मैं बता रहा हूँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाना भूल गए थे ताकि कोई ऐसी चीज ऊपर वाले कोर्ट में जाने से पहले उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बिल तो नहीं लाएंगे ना, बिल ऐसा पहले अगर ले होया हुआ है तभी आ सकेगा। वो उस वक्त मैं बता देता हूं, जब ये 26वीं तरमीम है तो उसमें ये लोकल हाई कोर्ट्स का बिल था। समहाउ उस वक्त जो है ना जल्दबाजी में कुछ मेरा पॉइंट रह गया था जो पता शायद इनको भी नहीं और पता हमें भी नहीं है। सो मोस्ट लाइकली यही कुछ है जो सुबह आ रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। पीका के ऊपर मलिक साहब मैं एक थोड़ा सा पॉइंट आपको दे दूं, ये वो कानून है कि जो हर हुकूमत में आती है। जैसे आपने कहा, ये गलती शायद हमसे भी सरजद होनी चाहिए थी। उससे आप जैसे काफ़ी सारे सहाफ़ती जो बिरादरी थी उन्होंने आके कहा और हम थोड़ा सा पीछे हट गए थे। आज जो इन्होंने काम किया ना, ये एक स्टेप आगे चले गए। अगर आप सारी चीज़ों को छोड़ दें, 3 साल की सजा है या 10 लाख रुपए जुर्माना है, फेक न्यूज़ है, सोर्स बताना अपना जरूरी, उस चीज़ को छोड़ दें। एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया उन्होंने, कहा जी अब से जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनेगा वो इस जो नई ये नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है इससे रजिस्टर्ड होगा। इसको आपको मैं सादा ज़बान नहीं बताता हूँ कि आपने आईफोन अमेरिका से मंगवाया है तो आप पीटीआई के उसके ऊपर फीस भरते हैं। जब तक आप पीटीआई को फीस नहीं भरेंगे 1.5-2 लाख रुपए, आपका लोकल पाकिस्तान मोबाइल नहीं चलेगा। सो आपने कल को एक यूट्यूब चैनल बनाना है या आपने फेसबुक के ऊपर अपना एक नया अकाउंट बनाना है, आपको नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा। वंस यू रजिस्टर थ्रू इट, फिर वो आपको कंट्रोल करेंगे कि आपने कौन सा कंटेंट लगाना है, कौन सा कंटेंट है जो मरियम नवाज शरीफ को सूट कर रहा है, कौन सा कंटेंट शहबाज शरीफ को सूट नहीं कर रहा, कौन से कंटेंट से एस्टैब्लिशमेंट को थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, कौन से कंटेंट से कहां पार्लियामान में किस गवर्नमेंट के नुमाइंदे को तकलीफ हो सकती है। दिस ऑल इज कवरिंग बेसिकली अपनी एक जो सेल्फ अथॉरिटी है उसको आगे और स्ट्रेंथन करने का। ये नहीं, मैं वेरी फ्रैंकली बताऊं, मुशर्रफ जैसा दौर मैंने बचपन में हमने अपनी जवानी में देखा था, ये उससे बढ़कर यहां पे जो इस वक्त किस्म की चल रही है, इतना कर्टेल इंफॉर्मेशन को किया जा रहा है कि अब आपको सोशल मीडिया अकाउंट्स पे रजिस्टर कराने पड़ेंगे। सो हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले ले, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। कायरा साहब, पीका लॉ, मेरे तो इसके तहफ़्फ़ुज़ात हैं एज ए जर्नलिस्ट और आपकी राय जानना चाहता हूँ। कि मेरी नदीम साहब, मेरी ज़ाती या मेरी जमाती राय बड़ी वाज़ेह है इस पर। हम तो आज़ादी इज़हार के कायल हैं, मुकम्मल तौर पे आज़ादी इज़हार होना चाहिए और सेंसरशिप कभी काम नहीं करती तो उसके कोई रिज़ल्ट अच्छे नहीं आते। लेकिन ये भी हमारे इल्म में है कि सारी दुनिया के अंदर ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बने हैं या जो सोशल मीडिया बना है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो इसने पहले जो तबाहियाँ फेरी हैं, बहुत सारे ममालिक ने उसको रिव्यू किया है और अपने अंदर उसके रेगुलेशंस बनाए। पाकिस्तान को भी इसकी ज़रूरत है। हमारे मुल्क के अंदर पहले ही बड़ा खौफनाक मिजाज है। हम तो फ़िरका परस्ती में, हम सियासी तलखी में, जिस तरह मेरे ये दोनों भाई आर्गूमेंट कर रहे हैं, तो ये आर्गूमेंट करने के मूड में नहीं है, ये एक दूसरे को गिराने के चक्कर में है कि चित करना है। तो ठीक है भाई, आप लड़के एक दूसरे को गिरा लो, गिरा के देख लो। लेकिन सवाल ये है, पीका में आपका सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे एक खबर आई, मैं पूछता हूं गवर्नमेंट के तौर पे कि इसका सोर्स बताएं, आप कहते हैं मैं नहीं बताता। आपका हक है ना बताएं, बिल्कुल ना बताएं। लेकिन अगर वो खबर गलत है तो आपको ये तो तस्दीक करना चाहिए ना खबर जारी करने से पहले कि मैं जो खबर देने लगा हूं इस मीडिया पे देते हैं तो आपके पास पैमरा मौजूद है, आप अखबार में देते हैं तो आपके पास वहाँ एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मौजूद है। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आप खबरें, और बेपनाह खबरें आती हैं, बेशुमार, जो मफरूज़ों पे मबनी होती हैं और आपके बड़े बड़े नामवर लोग दे रहे होते हैं और आपके चैनल्स पे दे रहे होते हैं, तो ये जो आपका ख्याल है कि एंकर्स को या सहाफ़ी को और प्लेटफॉर्म्स को, जो मीडिया न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन और जर्नलिस्ट, लेकिन मेरा सवाल क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है आपने।
आपने खबर देने का मुकम्मल इख्तियार है, उसके सोर्स को सीक्रेट रखने का मुकम्मल इख्तियार है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर खबर नहीं दे सकते आप। आपने खबर चलानी है जो मुझे डिफेम करती है और मेरा कुछ नहीं छोड़ती, मेरे ख़ानदान को बर्बाद कर देती है, मेरा फसाद करा देती है और ख़बर गलत है, तो मैं ये पूछने का तो हक रखता हूँ ना कि भाईजान या इस खबर को तस्दीक कराओ, आपने खबर जारी की है, या इसको पे करो। सर वो जो अभी भी तरीकाकार है उसके मुताबिक भी आप नोटिस भी देते हैं और उसकी वजाहत भी करते हैं, उसकी डिनायल भी जारी करने में मजबूरी होती है। मैं तो पूछ रहा हूँ कि और जो मजहबी मुनाफरत या इंतहा पसंदी वाला मटीरियल है बाई लॉ पाकिस्तान में आप कर ही नहीं सकते, वो तो आप लॉ ऑफ द लैंड को तोड़ रहे हो, बट हो भी रहा है, वो जो तोड़ रहे हैं उनको आप हाथ ही नहीं लगाते। ये भी बात आपकी दुरुस्त है, और हमने जब भी कानून बनाए हैं इन गुड फेथ बनाए हैं, हर पर गलत इस्तेमाल भी हुआ है। आपने स्टार्ट में एक बात कही कि जब ये जेलों में होंगे, जब ये गवर्नमेंट से नहीं होंगे तो जेलों में होंगे, फिर इनको ये याद आएगा, तो यार ये अब बारी खत्म नहीं हो जानी चाहिए, ये सर आप लोगों ने ये आपको खत्म शुरू करनी चाहिए। मैं सिर्फ ये आप पीटीआई वालों को सचमुच में ये मिसाल दी थी कि ये मत करें। इंडिविजुअल सहाफ़ी के तौर पे और मीडिया प्लेटफॉर्म के तौर पे आपको मुकम्मल प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, आपको आज़ादी मिलनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के बगैर कोई आज़ादी नहीं। दानियाल साहब क्लोजिंग रिमार्क्स। नदीम मलिक साहब, ये लॉ जो है ये आपको, आपके चैनल्स को और जो और चैनल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा कि जो मीडिया मालकान या जो मीडिया चैनल्स हैं वो भी आज ऑलमोस्ट ब्रिंक्स ऑफ कोलैप्स पे हो गए हैं कि हर बंदा अपने हाथ पे कैमरा उठा के जर्नलिस्ट बन जाता है। वो ना हकीकत में जर्नलिस्ट है, ना उसका जर्नलिज्म से कोई ताल्लुक़ है। यहाँ 5th जनरेशन वॉरफेयर को एड्रेस करने के लिए जहाँ पाकिस्तान में बाहर से नॉन स्टेट एक्टर्स अपना एक रोल प्ले करते हैं और उनके ख़िलाफ़ अगर इस तरह की चीज़ें ना की जाएँ, दिस आई कैन अश्योर यू इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि पाकिस्तान में लॉस को दोबारा अपने ही लोगों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया है। लेकिन वन थिंग आई कैन अश्योर यू कि हमारी गवर्नमेंट का और ख़ास तौर पे हमारी गवर्नमेंट का और पीपल्स पार्टी का एक ही स्टांस है इस लॉ के ऊपर, और वो ये है कि इससे जर्नलिज्म को स्ट्रेंथन भी करना और पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान के स्टेट को, इसके एग्जिस्टेंस को, जो नॉन स्टेट एक्टर्स और पाकिस्तान में जो ब्लैकमेलिंग माफिया है उनसे नजात दिलवाना। और इस लॉ के इंशाल्लाह दानियाल चौधरी साहब और नवाज बब्बी साहब और कमर ज़मान कायरा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।